सिर्फ 15 मिनट। उससे भी कम। अरे तुम कहीं जा रही थी? मैं बस आप ही के पास आ रही थी आपको बताने के लिए कि मैं 15 मिनट में आ रही हूँ। 15 मिनट? भाई हमें भी तो पता चले कि ऐसा कौन सा काम है जो 15 मिनट में खत्म हो जाता है। जी हम लोगों को थोड़ी देर हो रही है, मैं आपको आके बताता हूँ, चलें। ज्यादा होशियार होने की कोई जरूरत नहीं, और इतना याद रखना कि ये अकेली नहीं है। इसे साथ क्यों ले जाना चाहते हो? अगर किसी को साथ ले जाना चाहता हूं तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। बोलो चलो? आपकी मर्जी है। तो फिर चलो। वैसे ही आज मेरा डे ऑफ है। आखिर मुझे भी तो पता चले कि ये कौन सा ऑफिस है जहां उनेजा को बार बार जाना पड़ रहा है। देख रही हो उनेजा, इसके पास तो कोई जवाब ही नहीं। तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता है लेकिन मुझे साथ नहीं ले जाना चाहता, और फिर भी तुम इसके साथ जाना चाहती हो। अरे मैं कौन होता हूं रोकने वाला? आफ्टर ऑल यूर एन एडल्ट, जो जी चाहे करो। सोच लो। आप प्लीज यहाँ से चले जाएं और आइंदा आने की जहमत ना कीजिएगा। देखो ना, आप मुझे गलत समझ रही हैं। नहीं, मैं तो आपको समझी अभी। मेरी बात समझने की कोशिश करें। ही इज नॉट अ नाइस मैन। तमीज से बात करें। आपको एहसास है कि आप मेरे बहनोई के बारे में बात करें? देखो ना, मिसेस फारिस। ओके मिसेस फारिस, मुझे एक मौका तो दें। ये अभी तक गए नहीं? बस जा रहे हैं। दरवाजा वहां है। जी। उनेजा, बात सुनो। ये कुछ चेक्स हैं, इन्हें साइन कर दो। पर ये तो ब्लैंक चेक्स हैं। क्या मतलब ब्लैंक है? जानता हूं ब्लैंक है, अंधा नहीं हूं। क्या चाहती हो तुम? कि बार बार तुम्हारे पीछे आऊंगा कि प्लीज चेक साइन कर दो, इसलिए एक ही बार ये 10 एक चेक साइन कर लो। और हाँ, एहतियात से, सिग्नेचर्स मैचिंग होनी चाहिए। एक मिनट, ये क्या करें? ब्लैंक चेक साइन करवा रहे ना? तुम दोबारा अंदर कैसे आ गए? निकलो यहां से। चला जाता हूँ। क्या आप इनसे पूछ सकती हैं कि क्यों करवा रहे हैं साइन आपसे? तुम कौन होते हो कुछ पूछने वाले? ये हमारा घरेलू मामला है, अब निकलो यहां से। वैसे असूलन आपको पूछना चाहिए, क्योंकि जितनी दौलत आपके पास है ये आपके बेटे जैद की है। उसका हक है, वो सवाल करेगा आपसे। क्या कहना चाहते हो? कि मैं चोरी कर रहा हूं, गलत सिग्नेचर करा रहा हूं? मैं कुछ नहीं कहना चाहता एहसान साहब, सही कह रहे हैं, आप लोगों के घर का मसला है ये। देख रही हो इसे? कहता है कि मैं चोर हूं, मैं अमानत में खयानत नहीं करता। बड़ा मशवरा ले रही हो ना इससे। तो तुम ही अपनी चेकबुक संभालो और तुम ही अपना बिजनेस संभालो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। भाई, भाई सुने। एहसान भाई प्लीज मेरी बात सुने। मुझे कुछ नहीं सुनना। आज मेरी जितनी बेइज्जती हुई है ना, शायद जिंदगी में पहले कभी नहीं हुई। अरे कल का लड़का मेरे घर में आकर मुझे ही बात सुनाकर चला गया और तुम खामोश रही। नहीं, ऐसी बात नहीं है एहसान भाई। देखो मुझे माफ कर दो, ना मुझे तुम्हारा बिजनेस संभालना है और ना ही तुम्हारे ऑफिस जाना है। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, सब ठीक है, सिवाय इसके कि तुम्हारे शौहर पर गबन का इल्जाम लगाया गया है। क्या गबन? जी, इनके आशिक फरमा रहे हैं कि मैं इनके बिजनेस से पैसे चुरा रहा हूं। मैं तुम्हारा शौहर, यानी कि मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं हुई। मैंने ऐसी कोई बात नहीं बोली एहसान भाई।
मुझे तो आप पे अंधा भरोसा है। आपके अलावा और मेरा है ही कौन? मैं आप पे भरोसा नहीं करूंगी तो किस पे करूंगी? नहीं भाई नहीं, मैं इतनी जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे अच्छा भला बिजनेस करने जा रहा था, लेकिन इनके बिजनेस को टाइम दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि बेवा और यतीम की सरपरस्ती करना तो सवाब का काम है। उल्टा इल्जाम मुझ पर लगा दिया। आज मेरे दिल पर जितनी चोट लगी है ना, शायद पहले किसी ने नहीं पहुंचाई। नाजिया, प्लीज अपनी बहन से कहो कि यहां से चली जाए। अब वाकई बहुत हो गया, यहां भी सुनो वहां भी सुनो। और किसने आपको बातें सुनाई है एहसान? इनके ऑफिस में जो चेले बैठे हैं वो, उनको तो नहीं पसंद आएगा ना कि मैं उनके सर पर बैठूं, उनके काम चेक कर रहा हूं। देखिए प्लीज मुझे माफ कीजिए, आज से आप अपना काम खुद संभालिए और मुझे इस जिम्मेदारी से आजादी दीजिए। नहीं, मैं उनसे जाके बात कर लेती हूँ, एक बार उनको समझा दूं कि उनको आप पे भरोसा हो जाएगा। नहीं, तुम किसी से कुछ कहोगी तो खामखा मेरे 10 दुश्मन और बन जाएंगे। प्लीज किसी से कुछ मत कहना। तुम बस इतना करो कि इस लड़के का घर में आना जाना बंद करो। आप फिक्र ना करें, वो आइंदा यहाँ पे नहीं आएगा। तुम्हें पता है बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। तो मेरे साथ चलती ना, ऐसा कभी भी नहीं होता। मैं तुम्हें कह रहा था मेरे साथ चलो। तुम किस तरह की बात करते हो? खुद की तो नौकरी है नहीं, चाहे तो मेरी भी खत्म हो जाए। मैंने कहा तो उसके हस्बैंड को मार के आ जाओ। Are you crazy? Why are you rubbing this in my face? हाँ? इस बात को बार बार दोहराना जरूरी है? मैं नहीं, तुम इस बात के पीछे पड़े हुए हो और फंसते चले जा रहे हो। देखो है ना, मैं तुम्हें सिर्फ ये बता सकता हूँ कि मैं उसकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ, और वो सिचुएशन में सिर्फ मेरी वजह से है। मैं तुम्हारे साथ हूं ना, क्या चाहिए तुम्हें बताओ? कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। मुझसे गलती हो गई कि मैंने तुमसे मदद मांग ली है। तुम और तुम्हारे नखरे नहीं है यार मेरे। मैंने तो गलती करी कि तुमसे मदद मांग ली। पता नहीं तुम्हारे साथ सारी जिंदगी कैसे गुजारूंगी। उन ऐसा ने रूडली क्या बात कर ली तो अपना गुस्सा मुझ पे उतारो। कल को मुस्कुरा के बात करेगी तो मुझसे खुश हो जाओगे। तुम क्या बातें कर रही हो? तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो, है ना? प्लीज अपना सामान उठाओ और जाओ यहाँ से। मुझे भी तुम्हारे पास बैठने का शौक नहीं है। फोन उठाओ महिमा, फोन उठाओ। लो, आ गई आपकी नेज़ा की कॉल। खुश? खामखा टेंशन ले लो। ओके, फोन उठाओ। हेलो नेज़ा। पूछो क्या हुआ? थैंक गॉड आपने कॉल कर ली। आरिश की तो जान निकली हुई थी कि आप उससे नाराज हो गई। पागल हो गई हो? सुबह से मुझसे लड़ लड़के से मेरा दिमाग खराब कर दिया है। हिना प्लीज आरिश को समझाना कि आज के बाद यहाँ ना आए। क्या हुआ नेज़ा? बस मुझे मुनासिब नहीं लगता। उन्होंने अब तक मेरे लिए जो कुछ कर दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इससे आगे एहसान भाई खुद ही देख लो। क्या हुआ? वो कहीं तुम उनके घर नहीं जा सकते। हेलो नेज़ा। आज आपने यहाँ आके मेरे बहनोई की जिस तरह से बेइज्जती की है ना, मैं नहीं चाहती कि आप आइंदा यहाँ पे आए। देखिए, आई एम रियली सॉरी, लेकिन जो कुछ भी मैंने कहा था वो सही था। आप अभी तक उसी बात पे अड़े हुए हैं। आपको समझ क्यों नहीं आती? एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, अगर एहसान भाई फारिस का पूरा बिजनेस भी हथिया लेना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुन लिया? तो मतलब आप जानती हैं मैं सही कह रहा था? मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। ठीक है, नहीं करें कोई बात, लेकिन आप अपने साथ गलत होने दे सकती हैं, ज़ैद के साथ नहीं। ये मेरा जाती मामला है। ओके ठीक है। मुझे एक बात बताएं, अगर आज फारिस जिंदा होते तो क्या उनको आपकी ये बात अच्छी लगती? सोचिएगा जरूर इस बारे में। रब्बा मैं क्या क्या करूं, इल्तिजा है मेरी। ओ रब्बा मैं क्या क्या करूं,
आँखों से गम क्यों चुनूं, इल्तिजा है मेरी। फारिस को कभी अच्छा नहीं लगता। मैं जानती हूँ कि वो मुझे स्ट्रांग देखना चाहते थे और मैं कितनी वीक हो गई हूँ। मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं कर सकती फारिस, कुछ भी नहीं। मैं क्या करूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं। देखो, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। माना कि एहसान फारिस से बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन बुरे आदमी नहीं। जानती हूँ। देखो अनैज़ा, तुमने यहाँ रहने का फैसला तो कर लिया, लेकिन तुमने एहसान की हर खुशी का ख्याल रखना है। मैं इस बात को बिल्कुल भूल जाऊंगी और मैं कोशिश करूंगी कि वो भी भूल जाए, लेकिन प्लीज कोशिश करना कि ऐसी बात आइंदा ना हो। देखो, मैं वही करूंगी जो मेरा शौहर चाहता है। अगर उसने मुझे कह दिया कि तुम यहाँ नहीं रह सकती तो मैं तुम्हें नहीं रख पाऊंगी। मुझे यकीन है कि वो ऐसी बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी बता रही हूँ। देखो, शौहर शौहर होता है और उसके अगेंस्ट जाकर बीवी कभी खुश नहीं रह सकती। जैसे मैं नहीं रह पा रही। एग्जैक्टली। अगर तुम उसकी बात सुन लेती तो आज वो जिंदा होता और तुम इस हाल में नहीं होती। इसलिए प्लीज ऐसी कोई बात ना करना जो उन्हें पसंद ना आए। मैं उनको शिकायत का मौका नहीं देना चाहती। एक बात बताओ, जब एहसान भाई नहीं होते तभी तुम उनकी बातों की परवाह करती हो। जाहिर है, उनकी नहीं मानूंगी तो किसकी मानूंगी। और तुम्हें भी उनकी बात माननी होगी क्योंकि तुम उनकी सरपरस्ती में हो। ठीक है। तुम फिक्र नहीं करो, आज के बाद तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। थैंक यू नैज़ा। अब तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। भाई, तुमने तो आज मुझे वाकई खुश कर दिया। मतलब उसे ऐसा समझाया कि मैं तो हैरान ही हो गया। अच्छा, एक बात सच सच बताओ, क्या तुम वाकई मेरी बात मानती हो या उसे ऐसे ही सुना रही थी? आपकी बात नहीं मानती तो मैं आज जाकर उससे बात नहीं करती। वैसे तुम दोनों बहनें वाकई बेवकूफ हो। वो छोटी बेवकूफ क्योंकि उसने अपना सारा कारोबार मुझे दे दिया संभालने को, और तुम बड़ी बेवकूफ क्योंकि तुमने अभी तक ये रियलाइज नहीं किया कि इसका सबसे बड़ा फायदा तुम्हारा और तुम्हारे बेटे जरार का ही है। कभी किसी को चोरी के पैसों से फायदा हुआ है एहसान? बेगम साहिबा, चोरी के पैसों से ही महलात खड़े किए जाते हैं, हलाल की कमाई से कुछ नहीं मिलता। प्लीज एहसान, आपने जो कहा मैंने कर दिया, अब मेरा पीछा छोड़ दे। पीछा छोड़? अरे कहां गलती से 2 मिनट तुमसे मोहब्बत से बात कर ली, तुम तो सर पर ही चढ़ गई। और कैसी चोरी, कौन सी चोरी? मैं उसका बिजनेस संभाल रहा हूं, यहां अपने घर में रख रहा हूं। इसके बदले में अगर अपने आप के लिए कुछ कमीशन रख लूं तो इसमें मसला ही क्या? आखिर उसे तो किसी चीज की कमी नहीं है ना। वो आप पर आंख बंद करके भरोसा कर रही है, कम से कम उसी का ख्याल रखें। फजूल की बातें बंद करो और तुम बस एंजॉय करो। खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हारे सारे मसले गुजर चुके हैं। मुझे तो लगता है हमारे बुरे दिन अभी आएंगे। अगर आपको कमीशन ही रखना था तो आप उसे बता कर रख लेते, कम से कम चोरी के पैसे तो ना होते। बात भरोसे की है मेरी जान। अब देखो ना, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना है कि मैं कोई गलत काम ना करूं। उनैजा को तुम पर भरोसा करना है कि तुम्हारा शौहर उसे धोखा ना दे, और मुझे उनैजा पर भरोसा करना है कि मैं जब चाहूं, जैसे चाहूं बिजनेस से पैसे निकाल सकता हूं।
अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत जरूर होती है, और फारिस के मरने की ये मसलहत होगी, ये तो मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। टुडु 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 टुडु। अरे वाह, आज दोनों बहनें मिलकर नाश्ता बना रही हैं। जरूर कुछ जबरदस्त मिलेगा। और बाय द वे, ये कुछ चेक साइन कर देना। साइन कर दो। हाँ, कल उसकी वजह से साइन नहीं हो पाए तो अभी कर लो, वैसे ही करने तो थे। कितने ब्लैंक चेक साइन कर दो? यूं ही कुछ 10-1। क्या हुआ? कुछ नहीं। एहसान भाई, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप ये इतने सारे ब्लैंक चेक्स क्यों साइन करा रहे हैं? अब तुम मुझसे सवाल करोगी? सिर्फ सवाल ही तो कर रही हूँ, इनकार तो नहीं कर रही। फारिस के पैसों पे जैद का हक है, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यह सवाल तुमने जैद की वजह से नहीं बल्कि आरिश की वजह से पूछा है। उसी ने ये फसाद भरा है तुम्हारे दिमाग में। ऐसी बात नहीं है। देख रही हो अपनी बहन को? भाई, मैं और जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मतलब अच्छा मजाक है, मेरे घर में रहकर मुझसे ही सवाल कर रही है। एहसान भाई, प्लीज आप मुझे गलत मत समझें। गलत नहीं समझू? वाह जी वाह, मतलब तुम मुझ पर शक कर रही हो और मैं तुम्हें सही समझू। कल मैंने और नाजिया ने तुम्हें इतना समझाया था, लेकिन नहीं, तुम फिर भी मुझसे ही सवाल कर रही हो। सवाल ही तो किया है, आपको जवाब नहीं देना मत दें, मैं साइन कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं। और वैसे तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई भिखारी हूँ, चंदा मांगने आया हूँ तुमसे? अब आप खामखा में बात का बतंगड़ बना रहे हैं एहसान भाई। नहीं, आई एम सॉरी। द बॉटम लाइन इज कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती। तो फिर एक काम करो ना, ये अपना पैसा ले जाओ और जाकर अपना बिजनेस खुद संभालो। चलो, चलती बनो, यहां मेरे घर में नहीं रह सकती। प्लीज एहसान, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे सही बात तो कर रहा हूं। तुम्हारी बहन जब मुझ पर भरोसा ही नहीं करती तो मैं उसे अपने घर में क्यों रखूं? आई एम सॉरी, पर तुम यहां नहीं रह सकती। आई एम सॉरी नाज़िया। प्लीज एहसान, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? आपने ही तो गलत बात की है। यही तो अफसोस की बात है, तुमने हमेशा मुझे गलत समझा और उसे सही। तुम क्यों नहीं समझ रही कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा? आपने उसे बगैर पूछे। अरे वो मेरी मालकिन है क्या? आपने बगैर पूछे? क्यों पूछूं उससे? अरे मेरा एहसान कि मैं उसका बिजनेस संभाल रहा हूं। वो मुझसे सवाल कर रही थी कि पैसे कहां खर्च रहे हैं। कल को ये भी पूछेगी कि ऑफिस में कितने एसी चल रहे हैं और चाय कितनी पी गई। और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो ये सब क्यों कर रही है। क्यों? क्योंकि उसका आरिश के साथ अफेयर चल रहा है, इसीलिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बता रहा हूं, अगर इस आदमी ने तुम्हारी बहन के साथ शादी करके बिजनेस पर कब्जा नहीं किया ना, तो मेरा नाम बदल देना। ऐसी बात नहीं है एहसान, उनैजा ने उसको घर आने से भी रोक दिया। और तुम्हारा ख्याल है कि वो मान जाएगा? अरे तुम्हारी बहन एक अमीर बेवा है, वो छड़ा छांट इतनी आसानी से उसकी जिंदगी से नहीं निकलने वाला। चले मैं मान लेती हूँ, ऐसा ही होगा,
लेकिन उनैजा का तो दिल साफ है। तुम्हें क्या पता उनैजा के दिल में क्या है? क्या तुम जानती थी कि वो तुम्हारे शौहर पर इल्जाम लगाएगी? और वो तो 5 साल लंदन रहकर आई है, वहां क्या करती थी, किससे मिलती थी, हमें क्या पता। मुझे तो लगता है कि ये दोस्ती वहीं की है। आप कहना क्या चाहते हैं? उनैजा और आरिश की दोस्ती फारिस की जिंदगी में हुई थी? हो सकता है। खुदा के लिए आप कैसी बातें कर रहे हैं? आज आप ये कह रहे हैं, कल आप ये कह देंगे कि उनैजा ने फारिस को आरिश के जरिए मरवाया। क्या कहा तुमने? कि उनैजा ने फारिस को आरिश के जरिए? वाह, इसको कहते हैं सोच। क्योंकि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप मजाक कर रहे हैं। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं मजाक नहीं करता। लेकिन ये सच नहीं है, आप जानते हैं। जो साबित हो जाए मेरी जान, बस वही सच है। और वैसे भी मालूमात करने में क्या मसला? अरे कुछ नहीं तो मजा ही आ जाएगा। प्लीज इस तरह की बातें मत करें, कोई फायदा नहीं मिलेगा। मैंने एक बात कह दी, आपने पकड़ ली। वो और तरह की बीवियां होती हैं जो अपने हस्बैंड्स को धोखा देती हैं। उनैजा मर के भी ऐसा नहीं करेगी। धोखा कोई जानबूझकर नहीं देता, लेकिन हाँ, कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान धोखा देने पर मजबूर हो जाता है। और तुम्हें कैसे पता कि उनैजा फारिस के साथ खुश थी भी या नहीं? वो थी, आपने खुद भी देखा है। नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मैंने बस वही देखा जो वो दिखाना चाहती थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज एहसान ऐसी बातें मत करें, मुझे डर लग रहा है। आप उस पे इतने बड़े इल्जाम लगा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उसने ब्लैंक चेक पर साइन नहीं किया। प्लीज एहसान ऐसे मत करें। अरे क्या हो गया है तुम्हें? मतलब अब तक मुझे इतना भी नहीं पहचाना? अरे भाई मैं मजाक कर रहा था और तुम सीरियस हो गई। देखो, तुमने बगैर सोचे समझे इतनी बड़ी बात कह दी, तो मैं बस उसी बात को पकड़ के तुम्हें तंग कर रहा था ताकि आइंदा कुछ कहने से पहले सोचोगी। आप सच कह रहे हैं? अरे 100% सच कह रहा हूं। मेरा मतलब है मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? और खास तौर पे तुमसे। तुम्हें तो मुझ पर अंधा एतमाद होना चाहिए। लेकिन आज समझ में आया कि तुम मेरे बारे में एक्चुअली क्या सोचती हो। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। अपनी बहन पर तो कभी रति भर शक नहीं किया, लेकिन अपने शौहर को हमेशा चोर, धोखेबाज और झूठा समझा। वाह बेगम वाह, क्या बात है आपकी। ऐसी कोई बात नहीं है एहसान। छोड़ो यार। गलती हो गई एहसान, मैं आपको नहीं समझ पाई। यही तो मैं कब से कह रहा हूं कि तुम मुझे नहीं समझती। ठीक है, अपनी अपनी किस्मत। प्लीज एहसान ऐसे मत बोलें, आइंदा कुछ भी हो मैं आपका साथ दूंगी। ना, तुम मेरा साथ नहीं दोगी। इनफैक्ट तुम मेरा साथ दे ही नहीं सकती, क्योंकि तुम मेरी बीवी कम और उसकी बहन ज्यादा हो। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। तुम्हें तो हमेशा मुझसे ज्यादा फारिस पसंद था। कैसी बातें कर रहे हैं? देखा ना, फिर से गलत समझ रही हो। मेरा मतलब इंसान की हैसियत से था। अरे गली में गुजरता हुआ बंदा भी मुझ पर इल्जाम लगाए ना, तो तुम उसे सही समझोगी, मुझे नहीं। नहीं एहसान, मैंने हमेशा आप पर भरोसा किया। इस दफा मुझसे गलती होगी, आइंदा नहीं होगी। ठीक है, देख लेते हैं। क्या मतलब? क्या देखते हैं? मतलब ये कि अभी तो सारी जिंदगी बाकी है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलता हूं, तुम्हारी बहन को भी समझाता हूं, वरना पूरी रात मुझे और मेरी 7 पुश्तों को कोसती रहेगी। Be back in a bit. घबराओ नहीं, मेरे हाथ खाली हैं। मैं कोई चेक साइन कराने नहीं आया। एहसान भाई, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है, बल्कि इससे भी बड़ी बात है, क्योंकि आज मुझे अपनी अहमियत समझ में आई। मैं तुम्हारा बहनोई हूं और तुम मुझ पर ही एतबार नहीं करती। क्यों? क्यों नैजा?
क्योंकि मुझे चापलूसी करनी नहीं आती या इधर उधर की लच्छेदार बातें नहीं करनी आती। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे अपनी बात खत्म करने दो। उनैज़ा, मुझे वाकई अंदाजा नहीं था कि कितने पैसों की जरूरत है, इसलिए मैंने सोचा कि एक ही बार कई चेक साइन करा लूं। ये बार बार के फिजूल के चक्कर तो बचते, क्योंकि मैं तो कभी सोच ही नहीं सकता था कि तुम मुझ पर एतबार नहीं करोगी। नहीं, वो असल में असल नकल छोड़ो, अब कोई फायदा नहीं। ये लो अपने दफ्तर की चाबियां, मैं तुम्हें यहीं देने आया था। लो, अब तो ठीक है ना? और हां, तुम यहां जब तक रहना चाहती हो ना, शौक से रह सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। इनफैक्ट सारी जिंदगी रह लो, क्योंकि तुम नाजिया की बहन हो और उस रिश्ते से मेरी भी बहन हो, चाहे मुझे अपना भाई मानो या ना। एहसान भाई, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गई थी। नहीं उनैज़ा, कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी किस्मत। दरअसल मेरा चेहरा ही एतबार वाला नहीं है ना। उसे देखो, खूबसूरत है, गोरा है, तुमने उसकी बात पर एतबार कर लिया और मुझे मार गिराया। इस तरह नहीं बोली, प्लीज। मेरा दिल दुखा है, क्या करूं, मजबूर हूं, लेकिन मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुम बस कल से ऑफिस अकेली चली जाना। इनफैक्ट मैं कौन होता हूं कुछ बोलने वाला? जैसे जाना चाहती हो जाओ, जैसे अपना कारोबार संभालना चाहती हो संभाल लो। नहीं, कारोबार आप ही चलाएंगे। नहीं आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। नहीं एहसान भाई, ऐसा मत बोलें। पारिस के जाने के बाद से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। हर चीज में वही तो गाइड करते थे मुझे। ऊपर से आपने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मेरे ऊपर। उनैज़ा, मैंने तुम पर इल्जाम नहीं लगाया, आरिश पर इल्जाम लगाया कि तुम्हारी तरफ उसकी नीयत बुरी है। मैं मानता हूं कि मैंने उसे घर में बुलाया, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन इसका यह तो मतलब नहीं कि तुम उस पर भरोसा करने लगो और मुझ पर एतबार नहीं। नहीं एहसान भाई, ऐसी बात नहीं है, मुझे सिर्फ आप पे एतबार है। प्लीज प्लीज ये चाबी रख लें और मुझे अपनी छोटी बहन समझ के माफ कर दें, प्लीज। बस जो आपको मुनासिब लगे आप वही करिएगा। तो फिर आरिश को डिनर पर बुला लूं? जी? उनैज़ा प्लीज समझने की कोशिश करो, वो बहुत चालाक लड़का है। इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो जानता है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। देखो, मैं उसकी लेवल पर नहीं गिर सकता, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम उसे घर बुलाएंगे और उसके साथ अच्छी तरह बर्ताव करेंगे। दुश्मन से दुश्मनी भी इखलाक से करनी चाहिए, ताकि दुश्मनी निकालते हुए उसे हमारा दोस्ती का हाथ याद रहे। समझ रही हो ना? मैं आरिश को इनवाइट करता हूं। ओए होए होए, मैं तो इम्प्रेस हो गई। क्या बातें बनाई हैं उनसे उन्होंने। अच्छा भाई, ये बताओ कि आगे का क्या सोचा तुमने? अब उसी के घर के चक्कर लगाने हैं या कुछ करना कराना भी है? जी, मैंने सोचा मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लूं। अभी तक सोच ही रहे हो? हाँ, ये सोचते कुछ ज्यादा है, और दूसरों के बारे में तो इतना सोचते हैं कि अपनों की ऐसी की तैसी हो जाती। ऐसी बात नहीं है ना, मैं सबके बारे में सोचता हूँ। पता है, मैं ना याद दिलाऊं तो तुम अपनी अम्मी को भी कॉल ना करो। एक्सक्यूज मी, एक दफा याद दिलाया तुमने मुझे, हर दफा मैं खुद कॉल करता हूँ। इतना झूठ। फोन चेक करूं मैं तुम्हारा? लाओ दिखाओ। बस है ना, तुम तो उसके पीछे ही पड़ जाती हो। मैं भी भूल जाती हूँ घर कॉल करना, दानिश याद दिलाते हैं मुझे। खैर, दानिश भाई तो बहुत जिम्मेदार आदमी है, और छोटा भाई छोटा ही रहता है, कभी बड़ा नहीं होता। अगर मैं तुम्हें इतना ही बुरा लगता हूँ तो मुझसे शादी क्यों कर रही हो? बुरे नहीं लगते, बस छोटे से बेबी लगते हो। क्यूट बेबी।
आरिश, मैं कुछ पूछ रहा था तुमसे, कुछ बता रहा था तुम। अरे मैं बताऊंगी तभी कुछ बताएगा ना। अगर आप इस पे सब कुछ छोड़ देना तो ये वो कर जाएगा जिसकी आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा सॉरी ठीक है, मजाक करी ठीक है। अब सीरियस हो जाता है। असल में इसका इरादा ये है कि आरिश बता सकता है मुझे। हाँ जी, वो मैं बताती हूँ इसका क्या इरादा है। हिना प्लीज, मैं आरिश से कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ तो आरिश, क्या कह रहे थे तुम? भाई मेरे जो 2 पेपर रह गए थे उसका फॉर्म मैंने फिल कर दिया, तो जैसे ही वो क्लियर हो जाएंगे आई विल स्टार्ट माय जॉब हंटिंग। दैट्स गुड। जितना जल्दी कर लोगे उतना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि डिले करने तो फिर जॉब मिलना मुश्किल हो जाती है। वो तो शुक्र है नेता ने खुद मना कर दिया, वरना अभी तक उसके घर के चक्कर काट रहा होता है। ये किसका फोन है? एक मिनट। मैं भी 1 मिनट आती हूँ। कितनी क्यूट है ना। क्यूट नहीं, बेवकूफ है। आप तो उसके पीछे ही पड़ जाते, इतनी अच्छी तो है। कभी कभी अच्छों की अकल टखनों में चली जाती है। तो आप चाहते हैं हम आपकी तरफ खाने पे हैं? असल में तुमने हमारे इतने काम किए तो भाई हमें भी मौका मिलना चाहिए ना शुक्रिया अदा करने का, और इसी बहाने तुम्हें जानने का मौका भी मिल जाएगा। देखें, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही चक्कर लगा दूंगा। वो तो तुम लगा ही लेते हो, लेकिन चलो अगर मेरी नहीं माननी तो उनैजा की मान लो। वो भी चाहती है कि तुम डिनर पर आओ। बताओ ना। अब तो आओगे ना? जी ठीक है, हम लोग आ जाएंगे। चलो गुड, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्या कर रहे हो? किसका फोन था? तुम्हें क्या हो जाता है? क्यों कर रहे हो ऐसा? कुछ नहीं ना, तुम बाहर जाओ, मैं आता हूं। पहले बताओ किसका फोन था? देखो तुमने हम बोला, मैं नहीं। इसका मतलब मुझे भी डिनर पे बुलाया है। अब तो बताना होगा कि किसका फोन था। एहसान का। एहसान? नैजा का बहनोई? अरे बाप रे बाप, खाने में जहर डाल के मारने को बुलाया क्या? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। तुमने नहीं जाना तो मत जाना, मैं जाऊंगा। तुम्हें क्या हो जाता है? क्यों मूड ऑफ करके बैठ जाते हो? तुम सबके सामने बातें ही इतनी करती हो, मजाक उड़ाती हो मेरा। मैंने कब मजाक? ओ वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी यार, कुछ नहीं होता। तुम्हारे भाई भाभी हैं, उनके सामने तो चलता है। तुम्हारे लिए चलता होगा, मेरे लिए नहीं चलता। प्लीज प्लीज प्लीज, रास्ता दो। देखो मैं तुम्हें तंग करती हूँ पर चाहती भी तो कितना। रास्ता दो। तुम्हारे लिए दूध की नहरें खोदने के लिए तैयार। हिना रास्ता। दर्श में दीवानों की तरह फिरने लग जाती हूँ। ओके रास्ता दो। जैसी माशूका मिलेगी तुम्हें। हिना सब बाहर वेट करें। पहले मुस्कुराओ। गुदगुदी नहीं करो। चलो सब वेट करें। चलो। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत? अच्छा लगता है। वो एक्चुअली पहले हम काम के सिलसिले में आते रहते थे और अब दोस्ती की नई शुरुआत है तो इसलिए सोचा कि भाई ये वाकई तुमने बहुत अच्छा कहा। दोस्ती की शुरुआत, खानदानों के बीच दोस्ती हो जानी चाहिए, आना जाना रहेगा तो उम्मीद बनी रहती है। क्यों आरिश, सही कह रहा हूं ना? भाई मान गए, अब तुम्हारा ये जो दोस्त है ना बड़ा समझदार है, अपना मुंह ही नहीं खोलता। ये मेरे दोस्त तो नहीं है। तो फिर क्या दुश्मन है? अच्छा ये बताओ, तुम दोनों की पहली मुलाकात कब हुई? कुछ नहीं, बस वैसे ही। ऐसा नहीं चलेगा। हिना एक काम करो, तुम ही बताओ, तुम उनैजा से पहली बार कब मिली? लुबना कह रही थी कि कहीं किसी मॉल में मुलाकात हुई थी। जी एक्चुअली बहुत फनी स्टोरी है। मैं और आरिश मॉल में ही थे और ये वहाँ थी अपने हस्बैंड के साथ, तो वहीं हमारी टक्कर हुई। तो ये थी तुम्हारी पहली मुलाकात? मैं मान नहीं सकता।
क्योंकि इसमें कोई दम ही नहीं है। मतलब बहुत आम सी सरसरी सी मुलाकात है, कोई फिल्मी टच ही नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हारी दोस्ती फेसबुक पर हुई है। हो ही नहीं सकता, मुनैजा का फेसबुक अकाउंट है ही नहीं। फेसबुक पे अकाउंट नहीं? क्यों नहीं? अकाउंट है, पूछो इससे। है मुनैजा? है पर मैं इस्तेमाल नहीं करती। तुमने मुझे बताया क्यों? इसमें बताने की क्या बात थी नाज़िया? देखा, इसलिए तो मैं कहता हूं कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो तुम अपनी बहन के बारे में जानती नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, तो फिर बताओ, तुम दोनों की दोस्ती फेसबुक पर ही हुई ना? हम लोगों की दोस्ती तो हुई नहीं। मतलब दोस्ती के बगैर ही? It's a joke, guys. ऐसे मजाक ना किया करें एहसान, मुनैजा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा भाई, मजाक नहीं करूंगा। तो तुम लोग दूसरी बार हिना के सेंटर में मिले थे ना, और उसी शाम फारिस के साथ वो वाकया हुआ। बहुत बुरा वक्त था उन्हेजा के लिए, याद है ना नाज़िया? हाँ, बहुत मुश्किल से इसे संभाला था हमने, लेकिन अल्लाह का शुक्र अब बहुत बेहतर है। दोस्तों और रिश्तेदारों का यही तो फायदा होता है। वैसे तुम इतने दिनों बाद क्यों आए हो आरिश? क्या मतलब? मेरा मतलब है पहले क्यों नहीं आए? बहन को ऐसा जानता थोड़ी था, ना आ रही थी तो मैं साथ आया। जानते नहीं थे, वैसे ही आ गए, लेकिन फिर लगातार आने लगे और ऊपर से कामों की जिम्मेदारी भी ले ली। नहीं भाई, मैं नहीं मानता। नहीं, लेकिन आपने ही तो मुझे जिम्मेदारी दी थी। ये लो, अरे मैं कोई पागल हूं कि घर आए हुए मेहमान के हाथों में फाइल दे दूं? कम ऑन, कोई ना कोई वजह जरूर है। कोई वजह नहीं थी ना, आई एम सॉरी, मैं नहीं मान सकता। छोड़ें भी, क्या बातें लेकर बैठ गए आप? तुम लोग खाना खाओ। और है ना, तुम्हारा ऑफिस कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा। तो सुनो, तुम उसी ऑफिस में काम करते हो ना? आरिश, लगता है आज तुम्हारी सारी मालूमात करके ही छोड़ेंगे तुम्हें। जी हाँ, सारी मालूमात करके ही छोड़ूंगा, जब तक ये नहीं पता चलता कि उस रात को ये था कहां। मैं नहीं छोड़ूंगा।